व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिवेलेंट एजुकेशन। कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स कमेंट किए हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे मार्क्स स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि कोई भी दूसरा कैंडिडेट जब मार्क्स देखता है तो उसको टेंशन हो जाती है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाने वाली है। मैं भी आपको वास्तविकता बताता हूँ। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके सवालों का समाधान करूंगा मैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो फायदा क्या होगा कि जो भी बात मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकल ही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया जाता है, फालतू की उल्टी सीधी चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहें क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप लोग आए हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक्यूरेट बताता हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले थोड़ा कमेंट्स देख लीजिए, स्टूडेंट्स ने क्या क्या कमेंट किए हैं। 195 मार्क्स इनके 200 में से, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी बेट लगा लो, मैं हारने को तैयार हूँ। ठीक है, हो ही नहीं सकता। मशीन भी गलत, मशीन भी इतना नंबर नहीं ला सकती है, इंक्लूडिंग 4-5 क्वेश्चन तो गलत ही होंगे। 4-5 क्वेश्चन तो गलत ही होंगे, मतलब इनका कहने का मतलब ये 200 में से 200 नंबर पाए हैं, गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए, 186 मार्क्स है इनके, टाइपिंग 100.2 है। मैं मान सकता हूँ 186 मार्क्स में मान सकता हूँ, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मैंने ऐसे ऐसे बंदों का सिलेक्शन होता हुआ देखा है जिसको ना मात्रा लगानी आती हिंदी की, ना इंग्लिश की मात्रा लगानी आती है। मतलब अगर आप इतने टैलेंटेड हो, 90% कंपटीशन, मतलब कंपटीशन में आप 90% मार्क्स ला के सिलेक्शन पाते हो, उसके बावजूद अगर आपको नाम की स्पेलिंग ना आए, मात्रा लगानी ना आए, तो शक होता है कि आप जुगाड़ से पास हो या सेटिंग से पास हो। ठीक है, उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। जनरल की स्पेलिंग नहीं आती है, पहली बात तो जनरल की स्पेलिंग नहीं आती है। दूसरी बात, यादव है तो आप जनरल कैसे हो गए? और यदि आप ओबीसी होकर जनरल में फेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी पहले कहीं ना कहीं जॉब लगी होगी। ठीक है, या फिर आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होगा। ठीक है, तो शक होता है। ठीक है, शक होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोग जो वीडियोस देखते हो, वीडियोस के जो आप लोग कमेंट देखते हो, कमेंट देखकर आप लोग, जो कमेंट्स होते हैं आप लोग उनको देखकर जो टेंशन जो आप लोग ले लेते हो कि यार इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है, लड़कों के इतने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, परेशान मत होइए, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। रिजल्ट बहुत जल्द आने में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, लोगों को बोलने दीजिए। और मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि सब कुछ नॉर्मलाइजेशन और टाइपिंग पर निर्भर करता है। टाइपिंग में आपको पता है एक डाउट बना हुआ है। ठीक है, मैं एक, देखिए जैसे कल बहस हो गई, डिबेट लोग करने लगे कि टाइपिंग में ये होगा और है ये सब। ठीक है, 25 की स्पीड या 25 मार्क्स, ठीक है ये सब। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, भारत का कौन सा एग्जाम ऐसा होगा जो 250 गलती करने पर 500 में से आपने 250 गलती की और आपको टाइपिंग में पास करेगा? भारत का ऐसा कौन सा एग्जाम है? क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है कि आपने 500 वर्ड टाइप किया और 250 मिस्टेक कर दी? या तो आपने 450 वर्ड, या तो आपने 450 वर्ड टाइप किए। ठीक है, तो आप 500 वर्ड आए थे, आपने 450 वर्ड टाइप किए, तो 50 वर्ड तो आपके छूटे ही हैं ना, और आपको 45 नंबर दे देगा। अगर वो दे देगा 45 नंबर आपको, और और अगर वो आपको 20 से डिवाइड कर रहा है आपके 450 वर्ड, तो 22.5 ही तो आया। तो इसलिए बता रहा हूं, एनटीए ही मालिक है, डिसाइड एनटीए को ही करना है। और मैं एक बात आपको बता चुका हूं कि यदि एनटीए ने पीडीएफ में जो बातें लिखी हैं उस हिसाब से कॉपी चेक कर दी, तो फिर बहुत, जो ये कट ऑफ जो लोग बता रहे हैं 210 220, उतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है वही जाएगी कट ऑफ। एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को बोलने दीजिए। जो लोग 2-3 बार टाइपिंग देख चुके हैं इसके पहले, अपने एग्जाम के पहले जिन्होंने 2-3 बार फेस किया है टाइपिंग, वो तो बिल्कुल श्योर होंगे जितना आपने किया है आपको उतना मिलेगा। लेकिन जो लोग पहली बार टाइपिंग दे रहे हैं, आप लोग शॉक, आपको शॉक होगा जब आप रिजल्ट देखोगे, अरे हमने तो इतना किया था, हमको इतना कैसे मिला? ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है पहली बार में। मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ठीक है, एक बात और, कई सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं क्या सर 2022 में वैकेंसी आएगी? क्योंकि आपको पता है वैकेंसी अपडेट हुई है। ठीक है, तो मैं आपको वैकेंसी दिखा रहा हूँ जो अपडेट हुई है। जैसे ये देखिए, ये 20 सितंबर 2021, 4 महीने पहले का ही ये वैकेंसी इन्होंने अपडेट की है, जिसमें से ये देखिए आपको वैकेंसी काफ़ी दिख रही होगी। ठीक है, आरओ की 242 दिखा रहा है, एआरओ की 404 दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें वैकेंसी आपको माइनस करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें वो भी वैकेंसी इंक्लूड हैं जो आपकी अभी चल रही है। ठीक है, तो 350 वैकेंसी पहले मैं एआरओ की माइनस करता हूँ। जब मैंने साढ़े साढ़े तीन सौ वैकेंसी जब मैंने माइनस की, जब मैंने 350 वैकेंसी माइनस की, तो ये 54 वैकेंसी एआरओ की बची। और आरओ की 46 वैकेंसी अगर मैं माइनस करता हूँ तो
196 वैकेंसी आपकी आरओ की बची, आरओ की 196 वैकेंसी बची, एआरओ की 54 वैकेंसी बची। तो प्रमोशन भी दिया जाएगा। जब प्रमोशन दिया जाएगा तो आरओ की वैकेंसी जो इतनी ज़्यादा खाली है वो थोड़ा सा कम ही खाली रह जाएंगी और एआरओ की वैकेंसी फिर वैकेंट हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो देखिए वैकेंसी खाली है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि 2022 में वैकेंसी आएगी कि अभी कहना मुश्किल है, अभी कहना। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ ना, अभी कहना मुश्किल है। अभी आप लोग देखिए, इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, जैसा ही कुछ पता चलेगा सब कुछ बताया जाएगा, अभी कहना मुश्किल है अभी। ठीक है, वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ निर्भर करेगा बजट पर, सब कुछ निर्भर करेगा कोरोना की कंडीशन पर। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करेगा। आप जानते हो कि आजकल वैकेंसी हाई कोर्ट चाहता है लेकिन निकाल नहीं पाता। ठीक है, जितना चाहता है, क्योंकि सरकार के ऊपर होता है, सैंक्शन मिलता है कि नहीं मिलता, सब कुछ बजट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव है कि 2 सालों में तो इतना तो है कि आएगी। ठीक है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। कब आएगी, एग्जैक्ट कब आएगी, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में, आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आरओ की बात कर लेते हैं। देखिए, आरओ में 215 से लेकर 220 कट ऑफ जाएगी यूआर कैटेगरी की, जनरल की। ओबीसी की भी आप इतनी ही माने। ठीक है, 213 से लेकर 218। ठीक है, क्योंकि जनरल ओबीसी चूँकि मतलब जनरल ओबीसी क्योंकि रिजल्ट आपका साथ में ही आएगा। पहले क्या होता था कि प्री में कट ऑफ बराबर रहती थी, लेकिन फाइनल रिजल्ट जब आता था तो डिफरेंस हो जाता था। ठीक है, तो इस बार मैंने आपको बता दिया है कि 215 से 220 जिसके हैं आरओ के लिए जनरल ओबीसी में, आप लोग अपने आप को सेफ माने। ठीक है, फीमेल का 210 मान लीजिए, 210 +-2, एससी का 205 +-2, और पीडब्ल्यू जो ये हो गए क्या बोलते हैं, पीएच वाले हो गए, और डीएफएफ वाले हो गए, एक्स सर्विसमैन जो हो गए, और एसटी हो गए आप लोग का 200। ठीक है, 200 +-2। ठीक है, ये आरओ का मैंने बता दिया है। एआरओ का मैं आपको बताना चाहता हूँ, एआरओ में वैकेंसी कितनी थी, 350 वैकेंसी थी। आपको पहले मैंने बता दिया 195। ठीक है, 195 +-5, 195 +-5 यूआर कैटेगरी का। ठीक है, और ओबीसी का भी आप इतना ही मानिए। ठीक है, एक आध नंबर आगे पीछे कर लीजिए, 193 +-5। ठीक है, 193 +-5 ये हो गया एआरओ। एआरओ का कट ऑफ हो गया है जनरल और ओबीसी का। बात कर लेते हैं फीमेल का। फीमेल का 190 +-2। ठीक है, एससी का कर लेते हैं 185 +-2, ये एससी का हो गया। और एसटी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, और पीएच हो गया। ठीक है, डीएफएफ आपका हो गया 180 +-2। ठीक है, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। लड़कों के कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, 196 198 कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कि सब कुछ आपका टाइपिंग और नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर करता है। मैं मानता हूँ एनटीपीसी में कट ऑफ बहुत हाई गई है, लेकिन रीज़न भी तो समझिए ना आप, रीज़न वाइज रीज़न देखिए ना। इलाहाबाद की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, इलाहाबाद रीजन की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। इलाहाबाद और दिल्ली की कट ऑफ हमेशा आप देखेंगे हाई जाएगी। आप छत्तीसगढ़ की देखिए, कट ऑफ कम गई है। ठीक है, आप सारे रीजन्स की कट ऑफ देखिए, कट ऑफ कम गई है। इलाहाबाद की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, क्योंकि हमेशा इलाहाबाद की कट ऑफ जाती है। पहली बार थोड़ा हो रहा है कि आप इसमें धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दो। ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए इसलिए बताया जा रहा है कि उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को बनाइए। बाकी तो आप जानते हैं सेंटर कहाँ कहाँ जाते हैं, गाँवों में सेंटर जाते हैं, तो वहाँ तो जुगाड़ तो चलता ही है। एनटीपीसी में तो दबा के जो जुगाड़ चला है। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, ये चीज़ आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेंटर खुलते ही हैं पैसा कमाने के लिए, धांधली करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बिल्कुल भी आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं वो आप लोग अपने आप को सेफ समझे। एपीएस के बारे में बता दे रहा हूँ, कई सारे कैंडिडेट्स एपीएस का कमेंट किए थे। तो देखिए, एपीएस का मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि 150 क्वेश्चन थे एपीएस में, तो सिर्फ रिटर्न का मैं बता रहा हूँ। रिटर्न का कितना हो सकता है कि मतलब 150 क्वेश्चन थे, 50 की फॉर्मेटिंग थी आपकी और 50 की आपकी टाइपिंग, तो 250। मैं आपको 250 में से बता रहा हूँ। 250 में से 175 +-2 जनरल कैटेगरी। ठीक है, मेरे हिसाब से 173 +-2 ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, और 170 +-2 फीमेल जा सकता है। ठीक है, और
SC वालों को 165 जा सकता है ±2, और CT नहीं थी ST और एक्स सर्विसमैन की, तो आप उसमें 5 नंबर और घटा लें, 160 ±2 कर लें। ठीक है, तो ये मैंने APS का बता दिया है। CA के बारे में बताना चाहता हूँ, देखिए CA का सर्वे हो नहीं पाया है, ठीक है, वैकेंसी कम है, तो आप मतलब कट ऑफ को ज़्यादा ही समझे, ठीक है, ARO के बराबर, ARO से 5 नंबर ज़्यादा ही समझे, ठीक है। 200 प्लस अगर आपका बन रहा है तभी आपका कुछ भला होने वाला है। 200 प्लस मतलब टाइपिंग और रिटन को मिला के 200 प्लस यदि आपका बन रहा है तभी आपका भला है, अदरवाइज CA में आपका होना ना के बराबर है उम्मीद। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करंट अफेयर आज जस्ट आपको प्रोवाइड किया है। अब स्टडी मटेरियल मैं फिर से देना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए जितना समय मिलता है कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँ, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो भी मैं आपको बताऊंगा सब सही ही बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।